गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लेसन क्लास 5 में जल ही जीवन है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? जल ही जीवन है। जल के समस्त जीवों व वनस्पति जगत हेतु इस लेसन में सब विवरण दिया गया है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल को क्या कहा गया है? पृथ्वी पर जल को अमृत कहा गया है। तो जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है। किसमें शामिल है? जी हाँ। तो महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए हैं और इसमें 13 लाख खरब टन पानी होने का अनुमान है। तो जैसे कि मैंने यहाँ शॉर्ट में थोड़ा बहुत लिख दिया है, लेकिन आपको कल मैं बुक पढ़ा चुकी हूँ तो आपने वो चीज़ समझ ली होगी। और धरती पर 4 महासागर हैं। कितने सागर हैं? 4। और 2016 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी? हाँ, तो बच्चों जैसे कि बताया हुआ है कि शहरों में क्या होता है, विभिन्न नालियाँ होती हैं, निकलना वाला गंदा पानी होता है, अधिकांश नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी का पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी हमारे किसी भी काम के लिए नहीं रहता है ना। तो जैसे कि मैंने ये बताया था, उपयोगी नहीं रहता है, लेकिन इसे पानी को यदि दोबारा साफ कर दिया जाए तो शौचालय है, बागवानी है, गार्डन में ये पानी हम यूज़ में ले सकते हैं। संस्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुओं, तालाबों, नदियों का जो जल है अधिक गर्मियों में क्या होता है? अधिक गर्मी होने के कारण क्या होता है? सूख जाता है। पानी क्या होता है? सूख जाता है ना। ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी सूख जाता है। देखा है, नदियाँ, तालाब सब सूखे पड़े होते हैं गर्मियों में। तो वह जल फिर वर्षा ऋतु में जल बूंदों के रूप में हमें वापस मिलता है। लेकिन हमारे देश में वर्षा कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा न होने से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है। बाढ़ से वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है। क्या होता है? अधिकांश जल होता है, क्या होता है? बह जाता है और जान माल को भी खतरा हो जाता है। तो कल बच्चों हमने ये वाला चैप्टर यहाँ तक समझा था। अब हम उससे आगे समझेंगे कि हमें आगे आज क्या पढ़ना है। कल मैं इतना समझा चुकी थी आपको, समझाया था या नहीं? है ना। तो सूखा पड़ने से कुओं, तालाबों और नदियों का पानी क्या होता है? सूखने लगता है। तो अभी मैं बुक से आपको ये चैप्टर है जो मैं रीड कराऊंगी। तो बच्चों हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। सूखा पड़ने से कुआं, तालाबों और नदियों का पानी सूखने लगता है और सबको पीने का पानी नहीं मिलता है। क्या होता है? सभी को पानी नहीं मिलता। कितनी बार देखा गर्मियों में लोग टैंक वगैरह से पानी भरते हैं ना, तो सूखा पड़ता है इसी वजह से ना। ठीक है, सूखे इलाके में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। मीलों पैदल चलकर न जाने कहाँ कहाँ से वे पानी भरकर लाते हैं। नहाने धोने की बात तो छोड़ ही दो, खाना पकाने और पीने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है। क्या? पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता। बड़े शहरों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है वहाँ लोग पानी यूं ही नष्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पानी अच्छी मात्रा में है तो लोग क्या करते हैं? लेजम लगा के बढ़िया गाड़ी वगैरह धोते हैं, कहीं कुछ ऐसे पानी वेस्ट करते हैं, है ना। तो पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें उसका सेव करके यानी ऐसे ही कि पानी बर्बाद ना हो। जब आपका पानी भर जाता है जो भी है आप उसको बंद कर दीजिए। फालतू पानी मत फैलाइए। कई बार लोग ऐसे होते हैं, नल खुले रखते हैं, पानी बह रहा है ना। तो ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ ज़्यादा पानी बर्बाद हो रहा है तो उसको बल्कि हमें भी नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों को भी रोकना चाहिए।
तो सूखे इलाके में लोग क्या करते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। मीलों पैदल चलकर न जाने कहाँ कहाँ से वे पानी भर कर लाते हैं। नहाने धोने की बात तो छोड़ ही दो, खाना पकाने और पीने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है। बड़े शहरों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, वहाँ लोग पानी यूं ही नष्ट करते हैं। रेगिस्तान में जहाँ साल साल भर तक पानी नहीं बरसता, लोग बूंद बूंद पानी को इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। दुनिया के अनेक इलाकों में काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होती है। तो दुनिया में जो है काफ़ी ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर वर्षा नहीं होती है। तो बच्चों अब हम जो पेज नंबर है 22, पेज नंबर 22 पर पढ़ेंगे। कोयले पर आधारित बिजली घरों को कृषि तन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्रति 5.75 मेगावाट। तो बच्चों जैसे कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि प्रति 5.75 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगभग 0.01 क्यूसेक पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह धरती का रूप परिवर्तित करने वाले और सदा मनुष्य हित में अर्पित करने वाले जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं की ध्यान में रखते हुए यह बहुत ज़रूरी है कि वर्षा में पानी का संरक्षण और उनके भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना गवाई जाए। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ ना गवाई जाए। वनों की अंधाधुंध कटाई से रोक लगाई जाए। किस चीज़ पर रोक लगाई जाए? कटाई पर रोक लगाई जाए। और बहुत अधिक मात्रा में पौधारोपण किया जाए ताकि ऋतु चक्र समय में अनुकूल चलता रहे, अन्यथा आने वाले समय में पानी भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। बच्चों अब तुम समझ सकते हो कि जल कितना मूल्यवान है। कभी कभी तो मूल्य देने पर भी जल नहीं मिलता है। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसे बचाने के लिए तुम प्रयास करते रहो। जैसे जब हमें प्यास लगी हो तो गिलास में उतना ही पानी भरना चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। जब तुम ब्रश करते हो तब नल की टोंटी खोलकर मत रखो। जब कुल्ला करना हो तभी नल खोलो, इससे पानी की बचत होती है। इसी प्रकार नहाते समय बाल्टी में पानी लेकर मग से पानी डालकर नहाने से भी पानी कम खर्च होता है। आंगन और कमरों को धोने की अपेक्षा अगर बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर पोंछा जाए तो पानी की बचत होगी। फल सब्जी धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौधे में डाल दो। इसी प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय और कार धोते समय भी अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचता है। अतः बच्चों मन ही मन पानी को अधिक से अधिक बचाने का संकल्प करें। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को बचाना चाहिए। बूंद बूंद कीमती है पानी का, हमें उनका संरक्षण और उनका भंडारण करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पानी नहीं बर्बाद करेंगे। तो बच्चों आज हमने पानी की जो बारे में जो पढ़ा है और समझा है, तो हमें किस तरह पानी का बचाव करना है। तो जैसे कि बच्चों आज हमने ये वाला जल ही जीवन है चैप्टर जो रीड किया है, तो हमें जो जैसे कि इनमें जो डिजिट लिखी हैं उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी पढ़ते समय क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, है ना। तो और ये
जो चैप्टर है मैंने यहाँ से पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा क्या बचा हुआ है, जैसे कि मैंने शब्द अर्थ है वो भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इनमें है इन शब्दों के प्रकार लिखा जा सकते हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो हम उनको पूरा करेंगे और रिक्त स्थानों के बारे में समझेंगे। तो जो है कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करो, तो क्या लिखा हुआ है, हमारे जीवन में वायु के बाद जल की महिमा सर्वोपरि है। निसंदेह पृथ्वी के समस्त जीवों की पहली ज़रूरत क्या है, जल है। आज से लगभग 57 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में शामिल है। तो बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जल किसमें 5 तत्वों में शामिल है। अब नीचे हम पढ़ेंगे कि इनको हमें क्या करना है। नीचे दिए गए वाक्यांश बोधक शब्दों को उचित शब्द समूह में मिलान करो। तो असंभव, असंभव का क्या होगा, ना हो सकने वाला। मटमैला, तो मटमैला का क्या होगा, मिट्टी के रंग का। बहुमूल्य, बहुमूल्य मीन्स अधिक मूल्य का। और क्रमानुसार, इसका होगा क्रम के अनुसार। तो बच्चों, हमने ये यहाँ पर कंप्लीट किया। तो जैसे कि ये क्या हमने किया, नीचे दिए वाक्यांश बोधक शब्दों को उचित शब्द समूह से मिलान करा। तो हमने यहाँ पर मिलान किया। अब जैसे इसमें लिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर लिखना है। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द छांटकर लिखो। तो हमें इनमें से इन तीनों चीज़ों को छांटकर लिखना है। तो जैसे कि क्या दिया हुआ है इसमें, वर्षा, ये क्या है, वर्षा। और क्या है, बर्फ। फिर क्या दिया हुआ है, पानी। ये सब क्या है, यह भूमिगत, जिन पर क्या मैंने अंडरलाइन लगाई हुई है जो। और यहाँ पे जो यह वह होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर्वनाम। क्या होते हैं, सर्वनाम। यह वह जहाँ पर लिखा हुआ है तो यह वह सर्वनाम होते हैं। तो हमें क्या है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो हमें संज्ञा बताना है। पीने योग्य पानी की पूर्ति लिए कुओं, तालाब द्वारा भूमिगत जल का उपयोग होता है। जैसे सूर्य, गर्मी, झीलों, नदियों, तालाबों, समुद्र आदि पानी बास में बदल जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने सर्वनाम पर क्या किया है, विशेषण जो बताई हुई, संज्ञा बताई हुई है, तो हमने इस पर क्या किया है, संज्ञाओं पर हमने पेंसिल से अंडरलाइन की हुई है ना। तो ये देखो, ये मैंने पढ़कर इस पर अंडरलाइन की है। तो बच्चों, आपको इस तरह से अंडरलाइन करनी है। तो ये संज्ञा है, उन पर अंडरलाइन की। और सर्वनाम है, मैंने बता दिया कि सर्वनाम यह वह ये सर्वनाम होते हैं। तो बच्चों, आज आपकी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और जो बचा हुआ है हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। देखो, संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, उनके बारे में और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। तो आपको ध्यान से जितना पढ़ाया है उतना आप रीड करिए, उनको नोट करिए, जिससे आप अपना वर्क कंप्लीट कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने ये सब आपको अंडरलाइन करके बताया, तो हमें इनको अलग अलग छांट कर लिख देते हैं कि कौन सा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये संज्ञा शब्द हैं, वर्षा, बर्फ, पानी, सूर्य, गर्मी, झीलों, नदियों, तालाब, समुद्र, बाष्प, ठंडी। ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम कौन से, यह वह है। और विशेषण शब्द कौन से हैं, ये वाले, पिघलने, पीने योग्य, भूमिगत, भूमिगत, भूमिगत जो लिखा है, भूमिगत लिखा है, हल्की, ठंडी, सूक्ष्म, छोटी, भारी, गोल, ये क्या हैं, ये सब विशेषण शब्द हैं। क्रिया शब्द हैं, पिघलन, ऋषिकर, प्रवेश, उठकर, निर्माण करना, गिरना। तो हमने जो अंडरलाइन किए थे, सर्कल किए थे, उनको क्या किया हमने,
यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह इनको सब छांट कर यहाँ पर लिखना है। जो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, सर्वनाम शब्द लिखो, विशेषण शब्द लिखो, क्रिया शब्द लिखो। और जो बचा हुआ है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय बच्चों। चलिए, आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है।